आत्मवंदन मास्टर्स, आप सभी का ध्यान सागर मंच पर स्वागत है। आप सभी आए ध्यान ध्यान के लिए जुड़े और अभी हम ध्यान करेंगे। 20 मिनट का ध्यान करेंगे। 20 मिनट का ध्यान अभी शुरू करते हैं। दोनों हथेलियों को उंगलियां फंसाते हुए इस तरीके से अपनी गोदी में रखेंगे। उससे पहले पालथी बनाकर दोनों पैरों को इस तरह से क्रॉस करते हुए पालथी बनाकर बैठेंगे। दोनों हथेलियों की उंगलियों को फंसाते हुए अपनी गोदी में रखते हुए अपनी आंखों को कोमलता से बंद करेंगे और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर देंगे मास्टर्स। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सुप्रकाश जी, म्यूजिक शेयर कर देंगे आप? अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर देंगे मास्टर। अपने नासिका के छोर पर, नासिका के छिद्रों पर सांस भरते हुए महसूस करेंगे। श्वासों को महसूस करेंगे नासिका के छिद्रों पर। सांस भरते हुए हल्की सी ठंडक महसूस करेंगे। सांस छोड़ते हुए नासिका के छोर पर हल्की सी गर्माहट को महसूस करते हुए सांस लेंगे और छोड़ेंगे। हमारी पूरी एकाग्रता अपनी सांसों पर ही होंगी दोस्तों। सांस आ रही है, सांस जा रही है। हमारी सारी एकाग्रता श्वासों पर है दोस्तों। अभी इस समय हम सिर्फ स्वयं के साथ में होंगे दोस्तों। ये समय हमारा है, हमारी ध्यान का समय है दोस्तों। ये कोई विचार नहीं लाएंगे। कोई विचार आ भी रहा है, उसके पीछे नहीं जाएंगे। विचार जो भी आ रहे हैं उसको देखने का प्रयास करेंगे।
हम विचारों को जब देखने लगते हैं तो विचार स्वतः ही स्वयं ही अपने आप बहुत ही कम हो जाते हैं दोस्त। हम महसूस करेंगे, आभास करेंगे कि हमारी चेतना जनकपुरी में है। हम स्वयं जनकपुरी में है, मिथिला में है। मिथिला में हम उस जगह पर हैं जहाँ पर वो शिव धनुष रखा हुआ है दोस्तों। वहां पर हम अपने आप को महसूस करेंगे। मिथिला में जहाँ वो बहुत ही विशाल शिव धनुष रखा हुआ है दोस्तों, वहां पर हम अपने आप को उपस्थिति महसूस करेंगे अपने आप का। हम उस धनुष को देख रहे हैं कि विशालता को देख रहे हैं, क्योंकि शिव जी की धनुष के एनर्जी को महसूस कर पा रहे हैं दोस्तों। जिस धनुष से इतने सालों से, इतने वर्षों से, इतने पुश्तों से पूजा हो रही है, अर्चना हो रही है, आराधना हो रही है। देश विदेश से हर जन उनको देखने आ रहे हैं, उस शिव धनुष के दर्शन करने आ रहे हैं। उस धनुष की एनर्जी और उस धनुष की विशालता क्या होगी दोस्तों, उसको हम महसूस कर रहे हैं। उस धनुष की एनर्जी को हम महसूस कर पा रहे हैं। उस धनुष की विशालता को हम देख पा रहे हैं। तो धनुष पुश्तों से यहाँ रखी हुई है। कितने पुश्त बीत गए, एक जगह पर यह धनुष रखी हुई है। उस धनुष को एक झटके में सीता माँ ने उठाया था।
सीता माँ के दैवत्व को महसूस करेंगे दोस्तों, क्योंकि अभी हम मिथिला में हैं। सीता माँ के दैवत्व को, उनकी दिव्यता को, उनकी एनर्जी को महसूस करेंगे दोस्तों। धनुष को किसी ने जरा सा हिलाने का भी प्रयास नहीं कर पाए, हिला भी नहीं सके। उस धनुष को सीता माँ ने बचपन में खेल खेल में उठाया था। मिथिला में अपने आप को सीता माँ की एनर्जी से कनेक्ट करेंगे दोस्तों, उस विशाल धनुष की एनर्जी से जुड़ेंगे। प्रकृति माँ की सौंदर्य से जुड़ेंगे दोस्तों, जो उस समय प्रकृति माँ की सौंदर्यता से जुड़ेंगे। अपने आप के अंदर महसूस करेंगे दिव्यता का। वहां मिथिला में सीता माँ की एनर्जी से जुड़ते हुए, उस विशाल धनुष की एनर्जी से जुड़ते हुए अपने आप को दिव्यता से भरा हुआ महसूस करेंगे दोस्तों। जिस तरह से माँ सीता उदार हृदय की थी, शालीनता था, स्वभाव में सरलता थी, ऐसे ही हम भी होते जा रहे हैं दोस्तों, सीता माँ की एनर्जी से कनेक्ट होके उस जनकपुरी में रहकर वहां की एनर्जी को आते हुए, ग्रहण करते हुए हम वहीं के जैसे होते जा रहे हैं दोस्तों। उदार हृदय, शालीनता, स्वभाव में सरलता, प्रसन्नता, आनंद में स्थिति में हो रहे हैं।
हम जनकपुरी में हैं दोस्तों। हमारे साथ सब दिव्य शक्तियां भी जुड़ रही, सभी ध्यानी मास्टर जुड़ रहे हैं। ब्रह्म ऋषि पितामह सत्यवती, महाअवतार पापा जी, शिवजी माता पार्वती, गणेश जी कार्तिकेय जी, मनसा माता, रामचंद्र जी पितामह, कृष्ण जी राधा माँ, सभी मास्टर्स को हृदय से आवाहन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। गंगा यमुना सरस्वती सभी दिव्य नदियों को आवाहन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हनुमान जी का आवाहन करते हैं, विश्वामित्र जी का आवाहन करते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। धरती माँ, प्रकृति माँ का आवाहन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माँ, प्रकृति माँ का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। धरती माँ और प्रकृति माँ से जुड़ते हुए उनको हम एनर्जी देते हैं, अपने जो हम ध्यान से एनर्जी को ग्रहण करते हैं दोस्तों। धरती माँ को भी उसकी एनर्जी को देते हैं। तो करेंगे, हम अपने हाथों से उनको एनर्जी दे रहे हैं। उनको हील कर रहे हैं। जिस तरह से एक बच्चा अपनी माँ के लिए कुछ लेकर आता है, अपने मन से, प्रेम से, हृदय से, कि माँ बहुत ही प्रसन्न होती है। उसी तरह से दोस्तों, अगर हम अपने आप से, प्रेम से उस एनर्जी को देते हैं, तो माँ बहुत ही प्रसन्न होती है। हम एनर्जी को दें उनको या ना दें, वो स्वतः ही एनर्जी धरती में जाती है दोस्तों। जो हमसे ज्यादा एनर्जी होती है, जितनी हमें जरूरत है उससे ज्यादा एनर्जी जो होती है हमारे अंदर, वो धरती माँ को ही जाता है दोस्तों। लेकिन अगर हम स्वयं से, हृदय से उनको प्रदान करते हैं, तो उनको बहुत हर्ष होता है, बहुत प्रसन्नता होता है, बहुत आनंद में होते हैं, क्योंकि हम उनको प्रेम से वह गिफ्ट कर रहे हैं। उस धनुष का आभार व्यक्त करेंगे दोस्तों। उसकी एनर्जी से जुड़ते हुए, सीता माँ की एनर्जी से कनेक्ट होते हुए, धरती माँ, प्रकृति माँ की एनर्जी से कनेक्ट होते हुए, जुड़ते हुए, मिलते हुए, प्रेम भाव में होते हुए, धीरे धीरे ध्यान से वापस आएंगे दोस्तों। अपनी चेतना में वापस आएंगे दोस्तों। धीरे धीरे
दोनों पैर के पंजे को हिलाएंगे। उंगलियों को हिलाएंगे। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को खोलते हुए दोनों हथेलियां अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपनी आंखों को अपनी हथेलियों में ही खोलेंगे दोस्तों। जो हथेलियों में ऊर्जा है वो अपनी आंखों के द्वारा ग्रहण करेंगे। हथेलियों में ही आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। और धीरे धीरे हथेलियों को अपने सर पर, पूरे शरीर पर स्पर्श करवाते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे दोस्तों। आप सभी का धन्यवाद, इतने साथ बने हैं हमारे साथ ध्यान में, तो थैंक यू। चलिए अभी हम सीतायन का शुरू करते हैं। आज जो लेसन है सीतायन का, सीता सीता जी का विवाह चल रहा है। तो आज हम सीता जी का विवाह की शुरुआत में क्या हुआ है वो सब देखेंगे, सीता जी का विवाह का। तो अभी क्या है, इसके पहले से आप लोगों ने सुन सुन रखा है कि जैसे सीता जी को जंगल से बड़ा प्रेम था, वो बार-बार अपने पिताजी के साथ ऋषि मुनि के पास जाती थी, वहाँ उनकी शिक्षा पूरी हुई। वैदिक शिक्षा जो होते हैं, वो वहाँ ऋषि मुनि के साथ उनकी वैदिक शिक्षा पूरी हुई। और अब जब बार-बार ये सीता माँ जा रही थी ना उनके जनक जी के साथ में, तो सब यही सोच रहे थे, पूरा राज्य यही सोच रहा था कि सीता माँ को शिक्षा दिया जा रहा है, तो ये जनकपुरी का राज्य ये सीता माँ सँभालेंगी। सबके दिमाग में यही था, सब यही सोच रहे थे। तो उसको कभी ऐसा मना भी नहीं किया गया कि आप गलत सोच रहे हो, ऐसा कभी किसी ने बोला भी नहीं। तो सबको पूरा विश्वास था कि सीता माँ ही अब राज्य सँभालेंगी जनक जी के बाद। तो सब बहुत प्रसन्न थे, खुश थे। एक आशा थी उनको सीता माँ पर बहुत ज़्यादा। तो अब ये जनक जी सॉरी हाँ, जनक जी उनसे बात कर रहे हैं सुनैना माँ से। तो सत्य है, वो तो अटल सत्य है, विवाह तो होगा। क्या हम अपना राज्य सँभालने के लिए उनका शादी नहीं करेंगे? और विवाह होगा तो वो कहीं जाएँगी, अपने ससुराल तो जाएँगी, ये तो सत्य है। तो सुनैना माँ बोलती हैं कि अगर ये ऐसा ही है, तो उनको भ्रम में क्यों रखे हैं अपने राज्य के मतलब सदस्यों को? राज्य के प्रजा को। तो उन्होंने बोला हाँ, ये तो सही है कि उनको अभी इस चीज़ का भान नहीं है। तो उन्होंने स्वयंवर रचा, तब धीरे-धीरे सबको पता चल गया कि हाँ, शादी होगी। और उनको ये भी उसके पहले ही पता था कि उसके पहले सब कुछ पता था कि वो सीता जी का विवाह होगा, राज्य के लिए नहीं है वो। और उसके भी पहले उनको ये भी पता था कि धनुष के लिए धनुष का स्वयंवर रखेंगे वो। और जब धनुष टूट जाएगा तो उनको धनुष जब जो भी तोड़ेगा तो धनुष की शक्तियाँ भी उसके अंदर चली जाएँगी, जो धनुष तोड़ेगा। और जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। वो बहुत पहले से उनको ये सब सारी चीज़ें पता थी। ध्यान से उनको सारी चीज़ें पता हुई थी जनक जी को। फिर अब ये चीज़ें यहाँ पे वो सब सारी बात बात कर रहे हैं, वो हम जानेंगे। जबकि जब सीता माँ जंगल में गई थी ना वहाँ पे
जंगल में गई थी, तपस्या कर रही थी, उनको आना ही नहीं था, कितने सब बुलाने गए थे, वो जंगल से वापस नहीं आ रही थी, बहुत गहरे ध्यान में थी वो सीता माँ। तो वही जनक जी अभी यहाँ बोलते हैं कि हाँ, तो सुनैना माँ मतलब चिंता जताती है कि हाँ, तो सीता तो कुछ कह तो रही थी, जब उनको ध्यान से वापस आई थी वो, तो वो बोल रही थी कि हाँ, मैंने उनको देखा है, जो जिससे हमारा विवाह होगा, उनको देखा है। तो ये बातें उन्होंने सुनैना माँ को बताई कि सीता ने ऐसा देखा है, वो सब कुछ पहले से ही तय है, तो आप या हम उसमें कोई अड़चन नहीं डालेंगे, जो हो रहा है, वो होने देंगे। अब इसके आगे फिर बोलते हैं, जबकि हम जानते हैं कि यह सत्य नहीं है सुनैना, जनक बाबा ने दृढ़ स्वर में कहा। उन्होंने कहा कि हाँ, जबकि हम ये जानते हैं कि वो राज्य नहीं संभालेगी, ये सत्य नहीं है, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम प्रजा को नहीं बता पाए अभी तक। तो लेकिन लेकिन फिर आपने उसे हाँ, तो वही सुनैना माँ बोलती है कि फिर आपने उनको प्रशिक्षण क्यों दिलवाया, जब उनको राज्य नहीं संभालना था। तो जनक जी बोलते हैं कि हमने प्रशिक्षण इसलिए दिलवाया है कि वो जहाँ जाएंगी उनको वो चीज वहां पे काम आएंगे। यहाँ के लिए नहीं करवाया था कि मैं उनको राज्यभार सौंपूंगा, इसलिए नहीं, मैं यहाँ नहीं बांधूंगा उनको। तो जनक बाबा ने सिर हिलाकर कहा, वे नहीं जानते कि, किंतु उन्होंने याद करते हुए कहा, हाँ, वही बता रहे हैं कि सीता माँ ने क्या बोला था कि मैंने देखा जिससे मेरा विवाह होने वाला है, मैंने उनको ध्यान में देखा। तो विश्वास है कि मैं वे दिखाई देंगे, विश्वास है कि भविष्य में वे दिखाई देंगे और सीता उन्हें पहचान लेगी। फिर जनक जी बोल रहे हैं कि हमें विश्वास है कि जब वो भविष्य में दिखाई देंगे तो सीता उनको पहचान लेगी, जिनको ध्यान में उन्होंने अपने पति को रूप में देखा है। फिर सुनैना माँ ने कुछ नहीं कहा। जब जनक बाबा ने माता को स्वयंवर के आयोजन के विषय में कहा तो माता ने कोई आपत्ति नहीं की, किंतु एक शाम जब सब शाम में बैठे थे, मैं वह सोमा मिठाइयाँ परोस रहे थे, तभी जनक बाबा ने कहा, जब से उन्होंने स्वयंवर की घोषणा की है उसकी मनोदशा बदल गई है। यह सुनकर माता मुस्कुराई। क्या क्या मैं उन्हें जान पाऊंगी? माता ने असमंजस से पूछा। क्या मैं सचमुच पहचान पाऊँगी? तो देखिए दोस्तों, जैसे सीता माँ तो एक देवी है, हम सबको पता है कि सीता माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप है, लक्ष्मी जी ही सीता माँ बन के आई हैं। लेकिन जब हम प्रकृति में आते हैं, जब हम एक शरीर शरीर धारण करके पृथ्वी पर आते हैं, जैसे कि यहाँ सीता माँ भी ऐसा सोच रही हैं कि हमने जिनको ध्यान में देखा है, क्या मैं फिर से उनको देखूँगी, पहचान पाऊँगी? तो मतलब आप यहाँ पे ये सोच सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि जो भी धरती पे पैदा होता है उसको माया घेर लेता है। लेकिन हमारा पिछला जितना अच्छा होता है ना, उतना ही जल्दी हमें थोड़ा-सा भी ध्यान करके हमें उतना ही जल्दी सब कुछ याद आता है, उतना ही जल्दी हमें और ज्ञान प्राप्त हो पाता है। जैसे कि यहाँ सीता जी भी बोल रही हैं, क्या मैं उनको पहचान पाऊँगी, जिनको मैंने ध्यान में देखा? तो इससे आप जान सकते हैं कि अगर हम सब भी ध्यान करें ना, तो हम सब भी बहुत ऊँचाइयों पे जाएँ। जब स्वयं देवी जी, स्वयं लक्ष्मी माँ सीता जी के स्वरूप में हम सब जैसे थोड़ा व्यवहार कर रही हैं, उनको सारी चीज़ें स्पष्ट पता नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति में आई हैं, प्रकृति के संपर्क में है, 5 तत्वों के संपर्क में है, इसलिए। ठीक है? जनक बाबा ने माता को हाँ, ये सुनकर मुस्कुराई। तो वो कह रही हैं, क्या मैं पहचान पाऊँगी? वह तुम्हें दिखाई दिए थे सीता, तुमने उनका स्वरूप देखा था? तो फिर जनक जी बोलते हैं कि तुम्हें तो दिखाई दिए थे ना, तुमने तो उनका स्वरूप देखा था ना? तो उसने अपने सिर हिला फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने उनको देखा नहीं था। मैंने बस उनको उनकी एनर्जी को महसूस किया था और
मैंने उनकी आवाज़ सुनी थी। जैसा कि दोस्तों आप सब भी ध्यान करते हैं, तो आप सबके भी साथ ऐसा हुआ होगा कि जैसे कभी शिव जी मेरे साथ हुआ है, मैं अपना बता रही हूँ कि कभी मैंने शिव जी को देखा, कभी कृष्ण जी को देखा, उस स्वरूप में नहीं देखा जिस स्वरूप में हमने फ़ोटो में आज तक देखे हैं या टीवी में देखे हैं। किसी दूसरे स्वरूप में देखा है शिव जी को, कृष्ण जी को, आप सबके साथ भी ऐसा हुआ होगा। लेकिन हाँ, हमें अंदर से फ़ील होता है कि ये कृष्ण जी हैं, ये शिव जी हैं, जबकि एकदम से उनका सब कुछ चेंज होता है, लेकिन उनकी एनर्जी फ़ील होती है कि नहीं ये शिव जी हैं। एकदम से अपने हृदय में कन्फर्म होता है कि ये शिव जी हैं, ये कृष्ण जी हैं। हमें कन्फर्म हुआ था, वैसे आप लोगों को भी हुआ होगा। तो वही सीता जी भी यहाँ कह रही हैं, उनको भी ये कन्फर्म हुआ उस समय जब उन्होंने देखा राम जी की आवाज़ सुनी और उनको महसूस किया। तो उनको उनको एनर्जी एनर्जी महसूस करते, आवाज़ सुनते ही ये पता चल गया था, भान हो गया था कि ये मेरे होने वाले पति हैं, जिनसे मेरा विवाह होगा, ये वही हैं। तो वे हाँ, वो कह रही हैं कि उनकी अनुपस्थिति मैंने महसूस किया था और उनकी आवाज़ मैंने सुना था। वे कुछ क्षण शांत रहे फिर बोले, "पिता, जो कुछ भी तुम्हारे पास आया या तुम्हारे जीवन की सभी घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है, जैसे सब कुछ पूर्व नियोजित है। जैसे कि जन्म से पूर्व ही तुमने सब कुछ निश्चित कर लिया हो। मुझे कोई संदेह नहीं कि यह भी ठीक ऐसा ही कुछ होगा।" तो जनक जी बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है सीता कि तुमने सब कुछ अपना योजना बना के आए हो ऊपर से, वहाँ से कि सब कुछ जैसा करके आए हो, जो योजना बना के आए हो, सब कुछ वैसा ही हो रहा है और वैसा ही होगा। वह मुस्कुराई, "आपके पास मेरी हर चिंता से निपटने की तरकीब है। मैं इस मामले को अपने दिमाग से निकाल दूँगी।" तो वो कह रही हैं कि हाँ, ठीक है, मेरी हर चिंता का आपके पास सॉल्यूशन होता है। ठीक है पिताजी, अब इस बात को मैं अपने दिमाग से निकाल दूँगी। फिर स्वयंवर फिर रचा गया, इसके पहले स्वयंवर रच गया होता है और कुछ सप्ताह ही बचे हुए होते हैं स्वयंवर का दिन आने में। तो फिर ये सब सारी चीज़ें वो एकदम से सीता जी अपने दिमाग से निकाल देती हैं और सारी चीज़ों में व्यस्त हो जाती हैं कार्य करने के लिए। फिर एक दिन अपने सेविकाओं को लेके वो खेत में जाने का वो बनाती हैं कि मुझे खेत में जाना है, बुआई करनी है। तो सब उनको बहुत मना करते हैं पर वो नहीं मानती हैं, कहती हैं नहीं मुझे करना ही है। तो फिर वो सब ठीक है, फिर उनके आगे सब बोल देते हैं, हाँ ठीक है, अब इतना कह ही रही हो, करना ही है तो ठीक है कर लो। फिर वो फिर अब जाती हैं, खेत में जब जाती हैं सबको साथ में लेकर, एक दिन स्वयंवर से पहले मुझे और सोमा को साथ में ले जाकर उन्होंने पास के खेतों में जाकर हाँ, बुआई करी, जिसका बड़ा विरोध हुआ। महाराज को यह कठिन कार्य करने की सहमति देना अलग बात थी। महाराज इसकी सहमति नहीं दे रहे थे, रानी यह काफ़ी अन्य था, किंतु माता ने जोर दिया और किसी अदृश्य अस्पष्ट शक्ति के माध्यम से मतलब यही हुआ कि मतलब वो बता रही हैं कि उनके पास अदृश्य शक्ति रहती थी, कि माता जो भी करना चाहती थी, वो सब उनका साथ देते थे, हर समय उनका साथ देते थे और सब कार्य हो जाता था जो माँ चाहती थी। तो वो सब जब खेत में जाती हैं वहाँ करने के लिए खेत में वो काम करने के लिए जाती हैं हल लेकर। एक बहुत विशेष हल बनाया गया था जो खेतों में काम करने के लिए। तो वो सोमा से कहती हैं, "देखो सोमा, उन्होंने कहा धरती माँ की ओर देखो, ये उपहार देखो जो धरती माँ ने हमें दिए हैं। मिट्टी में अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन है जो बीमारी को रोकता है।" तो ये सब ख़ैर हम सबको भी जानने की ज़रूरत है दोस्तों, इसलिए मैंने स्किप नहीं किया इसको। ये ज़रूरी है कि हमें क्या मिट्टी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा उसको रख-रखाव करना चाहिए अपने धरती के साथ जो किसान भाई हैं, तो उनको भी ये सब सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत है। जो बहुत सारे यूरिया, डाई, पोटाश डालते हैं ना, वो सब नहीं डालना चाहिए, धरती बंजर हो जाती है उससे।
कम उपजाऊ होते हैं। तो ये हाँ, तो वो कहती हैं धरती माँ ने दिए हैं, ये सब उपहार हमें धरती माँ ने दिए हैं। इसमें देखो छोटे-छोटे जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीवाणु हैं जो हम कभी देख नहीं पाते, लेकिन वो हमारी मदद करते हैं। तो वो ऐसा बोल रही हैं। मिट्टी में अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन है जो जो बीमारी को रोकता है, जो हमारे शरीर को अच्छी तरह से हृष्ट-पुष्ट करता है। वह जीवन जिसे हम देख या स्पर्श नहीं कर सकते, तो वो वही कह रही हैं कि वो जीवन जो वो जीवाणु हैं जो हम उसको देख नहीं पाते, ना ही स्पर्श कर पाते हैं, लेकिन वो हमारी मदद करते हैं हर समय, जो मिट्टी में हैं। अ जब जब तक हम अपनी माटी को पवित्र रखेंगे, बीमारियाँ हमसे दूर रहेंगी। यह माँ वसुंधरा का उपहार है। तो पवित्र का मतलब यही है कि जो हम यूरिया डाई पोटाश डाल रहे हैं ना, उससे हमारी मिट्टी खराब होती है, वो बंजर हो जाती है वो ज़मीन जिसमें ज़्यादा यूरिया डाई पोटाश डालते हैं, उसमें देसी खाद डालने की ज़रूरत है। देसी खाद डालते हैं, उससे ही सब कुछ अच्छा होता है और यूरिया डाई पोटाश डालने से तो बीमारियाँ भी बहुत आती हैं। तो अभी वही चल रहा है इसलिए सारी बीमारियाँ भी आ रही हैं बहुत सारी, तो वही सब बताया जा रहा है इसमें। तो यह माँ वसुंधरा का उपहार है, उसका चेहरा अनोखे तेज से दमक रहा था। वो बता रही हैं कि ऐसा कहते हुए सीता माँ का चेहरा अनोखे तेज से दमक रहा था। जब उसने अपनी हथेलियों में ने मुट्ठी भर गहरी समृद्ध मुट्ठी मिट्टी को उठाया और अपने माथे और गालों पर रगड़ा और फिर जीवनदायिनी मिट्टी को चूमा। हमें जीवन देने वाला भोजन भला हमें कहाँ से प्राप्त होता? तो वो कह रही हैं मतलब उनको बड़े प्रेम से उठाया, अपने गालों पे लगाया, माथे पर लगाया, उनको चूमा और वो बड़ी कृतज्ञता से, बड़े प्रेम से, हृदय से बोल रही हैं कि भला हमें जीवन प्रदान करने वाला अन्न, अनाज और सारी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त हो पाता? इस विषय में हम कितना कम सोचते हैं। तो वो कह रही हैं कि हम इस विषय में कभी सोचते ही नहीं, कितना कम सोचते हैं कि हमें धरती माँ से ही सारी चीज़ें मिलती हैं। वो चीज़ें सोचने के लिए वास्तव में हमारे पास कहाँ टाइम होता है, कोई कौन सोचता है? एक ध्यान में आते हैं, अब थोड़ा-सा जानने लगे इस चीज़ को, थोड़ा-सा अवेयर हुए हैं, बस ध्यान में जब आते हैं तभी उस समय थोड़ा-सा रहता है, फिर अपने-अपने कामों में लगे रहते हैं। कहाँ सोच पाते हैं कि हमें कहाँ से अन्न मिलता है, कौन के द्वारा मिलता है, किस तरीके से मिलता है, धरती माँ हमारे लिए कितना कुछ करती है, कहाँ सोच पाते? कोई कौन सोचता है? कोई नहीं सोच पाता। इसको सोचने की ज़रूरत है, इसमें ऐसा बताया जा रहा है। फिर हम कितना कम सोचते हैं, वह बुदाई इस खजाने की हम कितनी सराहना करते हैं, जिसे उसने हमें दिया। सीता ने अपने हाथों व कपड़ों से मिट्टी को झाड़ा और उठ खड़ी हुई। दूर कहीं देखते हुए यह वह बुदबुदाई, वे यही हैं। उस दिन ना जब वो खेत में थी ना, उस दिन राम जी और लक्ष्मण जी वो खेत के बहुत दूर रोड पे खड़े थे अपने घोड़े के साथ में। तो उन्होंने उनको देखा और अपने मन-मन में धीरे-धीरे ऐसे बुदबुदाई कि ये तो वही हैं जो हमारे ध्यान में हमें दिखे थे। उनको महसूस हुआ देख के, उनको फ़ील हुआ उतने दूर से भी देखकर। मैं उनकी उपस्थिति महसूस कर सकती हूँ, तो वो कह रही हैं कि हाँ, मैं उनकी उपस्थिति महसूस कर पा रही हूँ। उन्होंने देखा नहीं, उतने दूर से दिख नहीं पा रहे थे, लेकिन उनकी उपस्थिति महसूस कर पा रही थी। जिस तरह से उन्होंने ध्यान में उनकी उपस्थिति को महसूस किया था, उसी तरह से उन्होंने इस समय भी उनकी उपस्थिति महसूस कर पा रही थी। तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये तो वही हैं, जो हमारे ध्यान में मुझे दिखे थे। फिर वे वापस बुआई के लिए चल पड़ी। अपना कार्य पूर्ण करने के पश्चात सीता ने उस किसान को धन्यवाद दिया, जिसने उन्हें मदद करने की अनुमति दी थी और फिर उस रथ के विषय में पूछा, जो रुका था। तो वो रथ के विषय में पूछ रही थी उसी मतलब उसी किसान से जो उनकी मदद करवा रहा था कि वो रथ कौन था? किसका था? रथ किसका था? जो सब खड़े थे। तो जब वे खेत में थी, वे अयोध्या के राज्य के 2 राजकुमार थे। तो वो बोल रहे थे कि वो अयोध्या के 2 राजकुमार थे। उसने उत्तर दिया, अपने घोड़ों
को पानी पिलाने के लिए अनुग्रह कर रहे थे, इसलिए रुके थे। तो वो कह रहे हैं कि अपने घोड़ों को पानी पिलाने पिलाने के लिए बोल रहे थे, इसलिए वो यहाँ पे रुके थे। अयोध्या उन्होंने मन ही मन में दोहराया और फिर किसी ख़्याल में खो गई। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा अयोध्या, फिर वो कुछ सोचने लगी सीता माँ। हाँ, एक राजा ने आपको खेत में काम करते हुए देखा, जब आप जुताई कर रही थी, जब वो जोत रही थी हल से खेत को, तो वो राम जी ने देखा उनको और पूछा, उन्होंने पूछा ये कौन स्त्री खेत में काम कर रही है? क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा हल नहीं देखा था। जो हल एक विशेष तरीके से बनाया गया था, उन्होंने श्री राम जी ने कभी ऐसा हल देखा नहीं था। तो वो पूछ रहे थे कि ये कौन-सी स्त्री है और जो खेत में जुताई कर रही है, ऐसा हल मैंने कभी नहीं देखा। तो कोई स्त्री उसे इस्तेमाल कर सकती है, तो वो कह रहे हैं कि कोई स्त्री उसे इस्तेमाल कर सकती है, ऐसा हल मैंने कभी नहीं देखा। तुमने उन्हें क्या कहा? तो सीता माँ पूछती हैं कि फिर तुमने उन्हें क्या बोला? मैंने उन्हें बताया कि वे राजकुमारी सीता हैं, वे बहुत अचंभित प्रतीत होते थे। तो जब उन्होंने सुना कि ये राजकुमारी सीता हल चला रही हैं, तो वो बहुत अचंभित हो रहे थे श्री राम जी। किंतु मुस्कुराए और बोले कि वे उत्सुक हैं उस महिला से मिलने के लिए जो इस तरह उपलब्धि हासिल कर सकती है। तो वो बहुत खुश थे और उत्सुक भी थे कि ये कौन-सी महिला है, हम इनसे मिलना चाहते हैं। स्पष्ट रूप से वे हमारी रानी को नहीं जानते, किसान ने आत्मीयता से कहा। तो वो सीता जी से कह रहे हैं कि स्पष्ट रूप से वो हमारी रानी को नहीं जानते हैं, इसलिए ऐसा पूछ रहे हैं। ये शब्द सुनकर माता के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ पड़ी। तो वो मतलब एक उनको लगा कि हाँ, वो श्री राम जी थे और आए थे। उनको एक अंदर से जो भी उन्होंने भाव किए हों, तो एक सिहरन सी दौड़ पड़ी। वे सोमा की तरफ घूमी और दोनों के मध्य आँखों ही आँखों में मानो कोई वार्तालाप हुआ हो। मैं अचंभित थी, क्या अयोध्या का राजा वही है? तो वो मतलब सीता जी को अनुभूति तो हुई अंदर से, लेकिन फिर भी वे अपने आप से अचंभित थी कि क्या वो सच में वही अयोध्या के राजा हैं? अयोध्या के राजा वही हैं जिसकी वे प्रतीक्षा कर रही थी? तो वो कह रही हैं जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रही थी, क्या वही है? शाम के भोजन के दौरान सुनैना माँ ने माता को हल का उपयोग करने के लिए छेड़ा। ये भला कैसे संभव हुआ कि हमारी पुत्री उस यंत्र का इस्तेमाल कर पाई जिससे उपयोग में लाने के लिए किसान तक द्वंद्व कर रहे हैं। तो वो मतलब उनको एक चिढ़ाने के पर्पज़ से उन्होंने छेड़ा कि ये कैसे हो सकता है कि जिससे किसान भी नहीं कर पा रहे हैं, वो द्वंद कर रहे हैं उससे काम करने के लिए, नहीं उठा पाते हैं, वो कैसे संभव है कि हमारी पुत्री वो उठा रही है। प्रसन्नता से चमकती आँखों के साथ जनक बाबा माता की ओर घूमे और स्नेह से पूछा, प्रिय, तुमने किस प्रकार यह महान उपलब्धि हासिल की? तो जनक बाबा सीता माँ से पूछ रहे हैं कि तुमने किस प्रकार से यह उपलब्धि प्राप्त किया। तो वो सीता माँ बताती हैं कि नहीं पिताजी, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं थी, पर मेरी मानसिक शक्ति जो थी, मेरा मन इतना ज़्यादा था कि वो मानसिक शक्ति शारीरिक शक्ति में बदल गई। तो और अयोध्या से आए राजकुमार से नवान हुँ। अयोध्या से आए राजकुमार उर्मिला ने बीच में कहा, हाँ, जब बातचीत चल रही थी ना, तो उर्मिला ने बीच में ही बोला कि अयोध्या से आए राजकुमार। तो उर्मिला ने बीच में ही कहा, जो उनके आगमन की कहानी सुन कर आई थी। तो उनके मतलब राज्य में आ चुके थे राम लक्ष्मण जी, तो उनके आगमन की कहानी वो सुन के बाहर से आई थी। तो उन्होंने ऐसा बोला, जो कि पूरे महल में चर्चा का विषय थी। तो वो अभी उस समय पूरे महल में चर्चा हो रही थी श्री राम और लक्ष्मण जी का। समाचार नहीं हाँ, क्या वे आ पहुँचे हैं? सुनैना माँ ने अतरस से पूछा। तो अतरस से पूछा सुनैना माँ ने उर्मिला जी से कि क्या वो आ चुके हैं? क्या राजा दशरथ का समाचार नहीं आया था कि वे अभी दूर महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में हैं? तो वो हाँ, कभी उसके पहले कभी कुछ दिन पहले राजा दशरथ जी का समाचार आया होगा, आया था कि वो महर्षि के पास में हैं, तो वो उधर जाने वाले हैं।
तो इन लोगों को पता तो था लेकिन आ गए हैं ऐसा नहीं पता था, तो वो आश्चर्य से वही पूछ रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है उनके आने का उद्देश्य कुछ और है। शायद महादेव का धनुष देखने के लिए आए हैं, लेकिन कोई शक नहीं कि वे अवश्य स्वयंवर में भाग लेंगे। वे बोलते समय सीता की ओर ताक रहे थे, मानो उनके उसके हृदय में गुजरने वाले तर्कस से परिचित थे। तो वो सब ये सब बात करते हुए सीता को देख रहे थे और वो महसूस कर पा रहे थे कि सीता भी यही चाह रही हैं कि वो धनुष श्री राम जी तोड़ें। माता ने अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमा ली, वे अपनी भावनाओं से विश्वासघात नहीं करना चाहती थी। अचानक सुनैना माँ को ज्ञात हुआ कि राजकुमारों ने खेतों में सीता जी को जुताई करते हुए देखा था। उनके चेहरे पर निराशा की झलक दौड़ पड़ी। उन्होंने तुम्हें हल चलाते देखा है सीता? तो उनकी माँ ने बोला कि जब सीता माँ ने बताया कि हाँ, मैं खेत में थी तब वो मुझे दिखे थे। तो उनकी माँ चिंतित हो गई कि अच्छा हल चलाते हुए देखा होगा तो क्या सोच रहे होंगे मेरी बेटी के बारे में। तो वो बोल रही हैं कि वे क्या सोचेंगे। तो माता ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे सोचेंगे कितनी अनोखी पुत्री है। जनक जी आते हुए उन्होंने बोला कि वे सोचेंगे कि कितनी अनोखी पुत्री है जो इतने अच्छे से खेत में काम कर रही है। जो भी सीता का हाथ थामेगा और स्वयंवर में विजेता होगा उसे पता होना चाहिए सीता क्या क्या है और उसकी बुद्धिमत्ता का सम्मान करना होगा। जहाँ तक मेरा संबंध है यही स्वयंवर में आवश्यक है। तो वो जनक जी बताते हैं कि जो भी है इसके अंदर सीता जी के अंदर वो जो धनुष तोड़ेगा उसको सब पता होना चाहिए कि सीता जी क्या है, वो क्या-क्या मतलब उसकी उनकी बुद्धिमत्ता क्या है, उनका सम्मान करना करना होगा। फिर हमने क्या क्यों महादेव का धनुष उठाने का आयोजन इस प्रतियोगिता में किया है? माँ केवल शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं। हाँ, तो वो बोलती हैं कि अगर बात ही ऐसी बताते हैं ना कि वो कहती हैं कि उन्होंने देखा तो नहीं कि तुम्हें हल चलाते हुए, तो वो कहते हैं फिर हाँ, फिर वो चिंता जताती हैं कि उन्होंने क्या सोचा होगा। फिर जनक जी जब आके बोलते हैं कि जो सीता का हाथ थामेगा, वो उसको सब पता होना चाहिए। तो सुनैना जी को भी ये निश्चित हो गया कि अच्छा राम जी हैं और वहाँ सभी को निश्चित था कि राम जी ही धनुष तोड़ेंगे और राम जी ही सीता माँ से विवाह करेंगे, सभी निश्चित थे। लेकिन एक मतलब एक सबको जताने के लिए कि स्वयंवर हुआ था, पहले से निश्चित कुछ नहीं था, ये बताने के लिए स्वयंवर हुआ था, सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया था। वरना सभी को पता था लेकिन ये गुप्त रूप में रखा गया था कि किसी को पता नहीं है इसलिए राजाओं को आमंत्रित कर रहे हैं, ना? तो वही वही वो बोलती हैं कि अगर सुनैना माँ बोलती हैं कि अगर ये निश्चित है पहले से ही, तो ये धनुष का क्यों रखा गया है? तो फिर सीता जी ये बोलती हैं कि माँ शक्ति प्रदर्शन के लिए धनुष नहीं रखा गया है, धनुष तोड़ने के लिए। वो इसलिए भी धनुष तोड़ने के लिए रखा गया है प्रस्ताव कि उससे ये भी पता चलेगा कि शिव जी का कृपा है उन पर। जिस पे शिव जी का कृपा होगा धनुष वही तोड़ पाएगा। तो ये बताती हैं। फिर राजा जनक जी खुश होते हैं कि हमने नहीं बताया, इनको सीता को नहीं बताया कोई चीज़ क्योंकि जनक जी को ध्यान में ही ये सब सारी चीज़ें पता चल गई थी कि धनुष का स्वयंवर रखो और धनुष धनुष तोड़ने का ऐसा प्रस्ताव रखो कि जो धनुष तोड़ेगा उसी से शादी होगी। तो उनको दिख गया था अपने ध्यान में लेकिन उन्होंने सीता माँ को नहीं बताया था। अब सीता माँ अपने आप से ये चीज़ें बोल रही थी, तो इसलिए जनक जी प्रसन्न हो रहे थे कि हमने बताया भी नहीं और सीता को सब कुछ अपने पहले से ही पता है। हुँ। फिर उन्होंने उन राजकुमारों को आते नहीं देखा, किंतु महसूस किया कि हाँ, फिर ये सब ना फिर सीता जी मंदिर जाती हैं अपनी सहेलियों को लेकर, मंदिर पूजा करने के लिए। तो वहाँ पे सीता जी बहुत अच्छे से एक भजन गा रही होती हैं, स्तुति गा रही होती हैं देवी जी का, माँ गौरी का। तो वहाँ पे
उन्होंने इतनी सुंदर आवाज़ में भजन गा रही थी, स्तुति कर रही थी कि वहाँ उस मंदिर में श्री राम जी और सीता जी भी आ गए और उनकी उपस्थिति का किसी को भान भी नहीं था कि वो आ चुके हैं। सीता जी और अच्छे से और सुरीली आवाज़ में बहुत ही अच्छे से वो स्तुति कर रही थी। माता ने उन्हें देखा, हाँ, फिर जब स्तुति करके वापस आए, सब वापस लौटे स्तुति करके, मतलब ध्यान से एक ध्यान की गहराइयों में चले जाते ना, जब हम स्तुति पूजा पाठ करते हैं। जब वो वापस आई ना, तो जब पीछे मुड़ के देखा तो श्री राम जी और लक्ष्मण जी पीछे खड़े थे। तो वो सभी उनको अचानक से देखते ही रह गए, सभी जैसे ठगे से रह गए थे वहाँ पे। किसी ने मतलब जैसे वो समय एक थम सा गया था। सांसें एक समय होता है ना जब आपको कुछ ऐसे आश्चर्य वाली चीज़ें दिखती हैं, ऐसे अचानक से, जैसे आप टीवी भी कोई देखते हैं ना, कोई ऐसी सीन कभी-कभी आ जाता है तो आपको उस समय ये भान ही नहीं होता कि आपकी साँस अंदर है, बाहर है, चल रही है, नहीं चल रही है। कभी-कभी ऐसा होता है साँस अंदर है तो अंदर ही रुक जाता है, साँस बाहर है तो बाहर ही रुक जाता है। वैसी ही स्थिति इन लोगों की हो गई थी। एक मतलब स्थित हो गए थे एक जगह पर। उनको उन दोनों को देख के, श्री राम जी और सीता जी को देखकर। तो फिर थोड़ी देर में लक्ष्मण जी तो फिर वहाँ की शांति भंग करते हुए उन्होंने बोला, अपना परिचय दिया उर्मिला को, उर्मिला जी को, और श्री राम जी का परिचय दिया कि ये श्री राम जी हैं, मेरे भाई हैं, हम अयोध्या से हैं, मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। तो मेरे पिता राजा दशरथ हैं, इन्होंने बताया। और फिर लेकिन सब तो धीरे-धीरे आ गए थे, लेकिन सीता जी और रामचंद्र जी एक-दूसरे में अभी खोए हुए थे। जैसे वो अभी भी स्थित थे, एकदम से स्थिर थे एक ही जगह पर। विस्मित से थे कि मतलब क्या, कैसे, ये सब कैसे यहाँ पे, मतलब एक तरह से एकदम से विस्मित थे। सीता बात तो ज़्यादा ही थी क्योंकि उनको लग रहा था ना, जिनको मैंने ध्यान में देखा वो आज मेरे सामने हैं, तो उनको एकदम से विस्मित थी वो। आखिरकार श्री रामचंद्र जी ने चुप्पी भंग करते हुए कहा, अच्छा तो आप ही राजकुमारी सीता हैं। श्री रामचंद्र जी ने अपनी तरफ से बोला कि अच्छा तो आप ही सॉरी राजकुमारी सीता हैं। मैंने आपको उस दिन खेत में देखा था, दूर से मैंने देखा किस प्रकार कोमलता से आप माँ वसुंधरा के प्रेम की अनुभूति कर रही थी। मिट्टी को उठाकर अपने माथे व गालों पर लगाकर मानो माँ अपने बच्चे को अगाध प्रेम कर रही हो। जी, वह मैं ही थी। हम विदेह की प्रजा को सिखाते हैं माँ वसुंधरा से प्रेम करना व उनका आदर करना। उन्होंने कोमलता से उत्तर दिया, धरती माँ हमारी शक्ति का स्रोत है। तो वो बताती हैं कि हम अपने राज्य को सिखाते हैं माँ वसुंधरा से प्रेम करना। धरती माँ हमारी शक्ति की स्रोत है। मैं आपके मैं आपके तरीके सीखना चाहूँगा ताकि मैं इस ज्ञान को अयोध्या ले जा सकूँ और संपूर्ण कौशल राज्य में भी बता सकूँ, और हमें बहुत प्रसन्नता होगी आप अपना ज्ञान आपके साथ बाँटने में। सीता जी बोलती हैं, हमें भी बहुत प्रसन्नता होगी कि मैं आपके साथ अपना ज्ञान बाँटूँगी। तभी मंदिर के पीछे से तेज से तेजी से आवाज़ आई, 1 मिनट, बस 1 मिनट। मैं जी। हाँ, तभी मंदिर के पीछे से ज़ोर से आवाज़ आई। राजा जनक जी थे, उन्होंने बहुत प्रसन्नता से उनका स्वागत किया, श्री रामचंद्र जी का, लक्ष्मण जी का। आपका स्वागत करते हुए मैं अत्यधिक प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ, राजा दशरथ नंदन, अयोध्या के राजकुमारों। वो बहुत खुश होते हैं जनक जी। उनसे मिलकर राजा जनक की प्रसन्नता का कोई पारावार ना था। उनका हार्दिक अभिनंदन व स्नेह स्वागत कर
गर्मजोशी से लिवाकर उन्होंने कहा, "राम आपकी ख्याति आपसे पहले पहुँच चुकी है।" हाँ, तो राजा जनक जी बोलते हैं कि आपकी ख्याति आपके पहले से ही पहुँच चुकी है, जो आपने ताड़का को मारा और अहिल्या माँ को आपने तारा, पत्थर से नारी बनाया, ये सब पहले से ही यहाँ पहुँच चुकी है, आपके आने से पहले। और आपने खेती-बाड़ी के तौर-तरीकों को अपने साथ साझा करने में मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। तो वो खेती-बाड़ी के बारे में बोलते हैं, तो राजा जनक जी भी बोलते हैं कि हाँ, जो हमारे तरीके हैं खेती-बाड़ी के, वो मैं आपके साथ साझा करूँगा, वो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। उसी रात्रि जब रोहिणी, उषा, सोमा और मैं संध्या काल का भोजन परोस रही थी, तो हाँ, ये सब सारी बातें अभी सेवक-सेविकाओं में आपस में हो रही हैं। परोस रही थी, सुनैना माँ ने हमें रोककर सतत मुस्कान के साथ पूछा, मुझे बताया गया कि आज तुम सभी मंदिर में अयोध्या के राजकुमारों को देखा था। तो वो बताती है, वो पूछती हैं, तो उन्होंने सुनैना माँ को भी मतलब सुनने का मन करता है कि अच्छा, इन लोगों ने मंदिर गई थी तो राजकुमारों को देखा था, तो उनको भी सुनना था। उनको भी जानना था, तो वो सबसे पूछ रही थी। तो सभी ने कुछ-कुछ, थोड़े-थोड़े बताए, किसी ने जो जो जिसने महसूस कर पाए थे वहाँ पे, वो सभी बताए कि उनके किसी ने उनकी आँखों का बताया कि बहुत सुंदर आँखें आँखें हैं, बहुत गहरी आँखें हैं। और किसी ने बताया कि उनके तेज इतने प्रभावशाली थे कि हम तो देख ही नहीं पा रहे थे। बहुत थोड़ी देर तक देखा, मैं देख नहीं पा रही थी, तो मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। तो सुनैना माँ बहुत प्रेम से सुन रही थी। तो एक ने उन्होंने उर्मिला ने बोला कि सोमा ने बोला कि न सोमा से जब पूछा सुनैना माँ ने, तो सोमा ने बोला कि मैंने उनको देखा, मैं देख नहीं पा रही थी, इतना अद्भुत तेज था कि मैं देख नहीं पाई, मैंने अपना चेहरा पीछे कर लिया। तो फिर सीता माँ उस समय आई, सीता माँ पहले बता नहीं रही थी, उनसे बहुत पूछा गया और चुपचाप एकदम शांत थी, एकदम गहराइयों में जैसे खो गई थी कहीं, कुछ बोल नहीं रही थी, जैसे कुछ सुन ही नहीं रही है। फिर जब सब बता रहे थे ना, तो सीता माँ भी सबकी बातें सुन रही थी। फिर उन्होंने जब उन्होंने बोला कि मैं देख नहीं पा रही थी, सामने इतना रोशनी था, इतना तेज था, मैंने आँखें पीछे कर ली, तो तब वो सीता माँ आई और उन्होंने बोला कि नहीं सोमा, तुम्हें देखना चाहिए था। उस उजाले में भी देखना चाहिए था, उजाले के अलावा तुम्हें कहीं नहीं देखना चाहिए था। जब उजाला तुम सतत देखती रहती, तब तुम्हें दर्शन होते, उसके बाद तुम्हें दर्शन होते, सच्चाई का तुम्हें तब पता चलता। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैंने फिर पीछे करके जब सामने चेहरा किया तो मुझे सब कुछ स्पष्ट दिख रहा था। हाँ, हाँ, तो जब फिर जब सोमा से फिर पूछा गया ना, तो सोमा बोल रही हैं, सुनैना माँ की ओर देखते हुए उसने फिर अपनी बात जारी की। मैं वास्तव में उनके उनके बारे में वो कह रही हैं कि मैं कैसे वर्णन करूँ उनके बारे में, मैं उनके बारे में वर्णन करना ही नहीं जान पा रही हूँ कि मैं किस तरह से शुरुआत करूँ। मुझे वर्णन करने का तरीका नहीं आ रहा है, मैं कैसे बताऊँ? रोहिणी ने उनकी शक्तिशाली छवि के विषय में सही कहा, वे हमारे राजा जितने लंबे नहीं हैं, किंतु उनकी छाती चौड़ी है, मजबूत मांसपेशियाँ, और उषा ने उनके सौम्य और रमणीय चेहरे के विषय में ठीक कहा। उनके चेहरे के नैन नक्शा बहुत सुंदर हैं, पतली लंबी नाक व भरे होठ। उनका रंग माता के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा और स्वर्णिम है। उनके केस कंधों पर झूल रहे थे और माता जैसे काले नहीं थे। उन्होंने अपने केस खुले छोड़ रखे थे, जिससे उनका चेहरा अ, अत्यधिक आकर्षक लग रहा था। उनकी मोहक छवि अति गरिमामयी थे। जिस प्रकार वे स्वयं को ढाले हैं, वह अति अद्भुत हैं। एक क्षण को मैं इन उनके इतने समीप थी कि उनकी आँखों को झलक भर देख सकी, और मेरे पास उन दिव्य चक्षुओं का वर्णन करने के लिए शब्द ही नहीं है। जिस प्रकार हमारी माता के दिव्य नयन कमलों की शोभा को वर्णित नहीं कर पाते,
तो वो सब वर्णन कर रही हैं श्री राम जी के नैन नक्श, मतलब उनका पूरा बाहरी व्यक्तित्व जो है वो उनका बता रही हैं। उनकी बातों को सुनकर माता हँसी और टिप्पणी की, तुमने केवल बाह्य स्वरूप की चर्चा की। तो फिर सीता माँ हँसते हुए बोल रही हैं कि तुमने जो बाहरी रूप में देखा वही चर्चा किया है सोमा। चंद घड़ी शांत खड़ी रही और फिर हाथ जोड़कर बोली, वे इतने अनौपचारिक और सुलभ लगते थे, दूसरे राजाओं की तरह औपचारिक व दूरी बनाकर रखने वाले नहीं, किंतु बेहद खास व्यक्तिगत, एकदम सीधे साधे। मुझे वे ऐसे लगे, किंतु उनका पूर्ण विवरण करना संभव नहीं। उसने लड़खड़ाते स्वर में कहा कि मतलब ऐसे अद्भुत थे कि उनका पूर्ण विवरण तो हम कर ही नहीं सकते। सीता अपनी माँ की ओर मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, प्रत्येक व्यक्ति उन्हें भिन्न दृष्टि से देखेगा। तो वो बोल रही हैं, ये बात सही भी है कि अपने अपने बुद्धिमत्ता के अनुसार ही कोई चीजें इंसान समझ पाता है। डिपेंड करता है। वही सीता जी अपनी माँ से बोल रही हैं कि तभी भिन्न दृष्टि से देखेगा। माँ, आपको प्रतीक्षा करनी होगी और देखना होगा वे आपको किस प्रकार प्रतीत दे रहे हैं, मतलब आपको कैसे लगते हैं। वो जब आप देखोगे, वो थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी आपको। तभी तो भिन्न देख रहे हैं, वो आपको पता चलेगा। जब आप देखोगे तो आपको कैसा लगता है, वो आपको महसूस होगा। जब इस प्रकार वे चर्चा कर रहे थे, तो मुझे अयोध्या के राजकुमारों के आगमन से पूर्व एक वास्तविक बातचीत याद आ गई। जब एक रात्रि संध्या भोजन के समय सुनैना माँ श्री राम की उपलब्धियों, उनकी बहादुरी व उनके साहस की बात कर रही थी, जिससे वे राक्षसी ताड़का का वध करने में सक्षम हो पाए। सीता के चेहरे पर एक मायूसी छा गई। उनके उसके दुविधापूर्ण भाव को देखकर जनक बाबा सीता की ओर घूमे और बोले, ये निराशा क्यों सीता? तो एक बार जब राम जी नहीं आए थे ना, उससे पहले ही उससे पहले ही जब ताड़का का वध का सुना था सीता माँ ने, तो बहुत दुखी हुई थी वो। वो सोच रही थी कि क्या एक स्त्री को मारना ज़रूरी था जीतने के लिए? भले ही वो राक्षसी थी, बहुत कुछ नुकसान कर दिया था उसने, लेकिन वो थी तो औरत ना। क्या उनको अपना विजय पताका फहराने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए उसको मारना ज़रूरी था? वो एक स्त्री थी, इसलिए वो थोड़ी दुखी थी, निराश थी कि राम जी ने ऐसा क्यों किया, एक स्त्री को क्यों मारा? मैं अचंभित हूँ, क्या यह हिंसा आवश्यक है? और एक स्त्री का वध क्या एक यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध नहीं है? तो वो बोल रही हैं कि एक एक स्त्री का उन्होंने वध किया है, तो क्या ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध नहीं है? जनक बाबा ने जवाब दिया, मैं राम द्वारा किए किसी भी कार्य की ओर सवाल नहीं उठाऊंगा। उन्होंने जो किया वह संपूर्ण क्षेत्र के उपकार के लिए किया। जनक बाबा जी बोल रहे हैं कि जो राम के द्वारा कार्य हुए हैं, जो भी होते हैं, मैं उस पे कभी उंगली नहीं उठाऊंगा, क्योंकि वो संपूर्ण क्षेत्र के उपकार के लिए उपकार किया है उन्होंने ऐसा कार्य करके। माता ने इस विषय को और नहीं उठाया, किंतु स्पष्ट था कि वे इस उत्तर से संतुष्ट नहीं थी। जो जनक बाबा जी ने बोला, तो वो उस उत्तर से संतुष्ट नहीं थी। उनको जो जिस बात से दुखी थी, उनको कोई ठोस बात नहीं मिला उनको खुश होने के लिए, उनको उस चीज़ को भुलाने के लिए। फिर भी वो उसी में रही, संतुष्ट नहीं हुई उस बात से। फिर जनक बाबा ने शीघ्रता से सारे वार्तालाप को श्री राम की देवी अहिल्या को अपने गौतम ऋषि का, फिर जनक जी बताते हैं कि देवी अहिल्या को कैसे उन्होंने तारा, उन्होंने पत्थर से नारी कैसे बनाया। इतने दिनों से वो पत्थर बनी थी, कोई बड़े से बड़ा ऋषि ये हिम्मत नहीं कर पाता था कि उनको इस श्राप से उबार दे, और अगर वो चाहते भी तो नहीं कर सकते थे, कर ही नहीं पाते। वो राम थे,
कि उन्होंने ऐसा किया। तो मतलब उनको ये सब सारी चीज़ें बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि इनको पता चले उनके महानता के बारे में और इनको जो थोड़ा-सा दुखी हुई हैं, उससे बाहर आएँ। तो उन्होंने ये सब सारी चीज़ें बताई। उसको मुक्त कराने का तो प्रश्न ही नहीं उठता और भला किसमें इतना सामर्थ्य था कि उस श्राप को बदल सकता था। तो वही कह रहे हैं कि किसी में इतना सामर्थ्य नहीं था कि उस श्राप को बदल सके। वो तो श्री राम ही थे कि वो उन्होंने मुक्त किया अहिल्या जी को। उन्होंने सीता की ओर निहारते हुए पूछा, ये राम ही थे जिन्होंने उनका अपनी माँ की तरह आवाहन किया और उन्हें इस पीड़ा से मुक्त करवाया? क्या इससे अधिक प्रेम की पराकाष्ठा हो सकती है? सीता इससे बहुत प्रभावित हुई। हाँ, तो इस बात से सीता को प्रभाव पड़ा। इस बात से सीता जी प्रभावित हुई कि हाँ, मतलब ये तो सत्य बात है कि जब जो किसी ने नहीं कर पाए, वो उन्होंने इतना मतलब इतना प्रेम था उनके अंदर, माँ के जैसे आह्वान करते हुए फिर उनको वहाँ से तारा पत्थर से नारी बनाई। तो वास्तव में यह एक महान उपलब्धि थी। उन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से स्थापित किया गया, बिना उनके किसी अपराध के। यह कहानी जैसी बताई गई थी, पूरी सही नहीं थी, किंतु यहाँ विशेष यह है कि इस प्रकार राम ने उन्हें मुक्त करवाया। तो वो भी कह रही हैं, वो आगे आएगा भी। सीता जी कह रही हैं कि जो कहानी हम सबको पता है, जो बताई गई है, अहिल्या जी की पूरी कहानी, वो पूरी सत्य नहीं है। तो वो बोल रहे हैं किंतु अभी यहाँ पे वो सॉरी अहिल्या जी पत्थर से नारी बनी। श्री राम जी ने ऐसा किया, इसकी महानता अभी इस समय पे है, तो वो बातों को छेड़ नहीं रही हैं, उस बातों को जो वो कह रही हैं कि पूरी बात सत्य नहीं है। हुँ। कितना दुर्लभ था किसी ऋषि को श्राप से मिटा देना। तक यहाँ तक कि हमारे ऋषि मुनि भी यह कार्य नहीं कर सकते। मैं यहाँ फिर हमने देखा किस प्रकार ऋषियों के श्राप से निर्दोष व्यक्तियों को असर पड़ता। यह तक कि यहाँ तक कि इतनी पवित्र और ऋषि फिर सीता माँ बोल रही हैं कि ये मैंने देखा है कि जो ऋषि मुनि होते हैं, तपस्या कर लेते हैं, उनको सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, श्राप देने का उनको इतनी शक्ति प्राप्त हो जाती है, तो वो किसी को सोचते नहीं हैं, श्राप तुरंत दे देते हैं। यहाँ तक कि अहिल्या जैसी देवी इतनी अच्छी, इतनी ज जबकि वो मुक्त करवाए कि ऐसा श्राप देना देना ही वर्जित हो जाए कि श्राप कोई दे ही नहीं सकता। तो अक्सर हम देखते हैं कि ऋषि-मुनि अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं और शायद अभी सही समय है इस प्रक्रिया को बंद करने का, जनक बाबा बोले। तो जनक बाबा बोल रहे हैं कि शायद ये सही समय है इस प्रक्रिया को बंद करने का, श्राप देने वाला जो श्राप दे देते हैं हमेशा ना, सभी ऋषि-मुनि फटाक से तुरंत छोटी-छोटी गलतियों पे, तो जनक बाबा बोल रहे हैं कि शायद ये सही समय है अभी ये बंद करने का। जैसे मुझे यह वार्तालाप याद आई, मेरे मन में विचार कौंधा, कहीं ताड़का के वध का प्रभाव उसे अयोध्या के राजा के प्रति विमुख ना कर दे। तो उनको जनक जी के अंदर नहीं, ये जनक जी के अंदर नहीं, ये वो बोल रही हैं, मीनाक्षी बोल रही हैं कि जैसे ही मैंने ऐसा उनको कौंधा की ताड़का का वध का, तो वो सोच रही हैं कि कहीं यही चीज़ इस चीज़ से सीता जी दुखी हैं कि उन्होंने एक स्त्री का वध क्यों किया, तो कहीं ये राम जी से विमुख ना हो जाएँ, क्योंकि राम जी को सभी ने मन ही मन पसंद कर लिया था सीता जी के लिए। तो महादेव का धनुष महल के मंदिर में कई 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 पीढ़ियों से यूं ही रखा गया था, वहां की शोभा बढ़ा रहा था, जबकि महल का पुनर्निर्माण किया गया था और वर्षों में इसका विस्तार किया गया था। वर्षों में इसका विस्तार किया गया था, किंतु शिवजी का धनुष ज्यों का त्यों वहां ऐसे रखा गया था जैसे कई वंशों से रखा गया था। तो वो कह रहे हैं कि इस महल का कितनी बार पुनर्निर्माण हुआ, कितनी बार बनाया गया, तोड़ा गया, बहुत कुछ हुआ।
पर वो धनुष जहाँ रखा गया था पहली बार वहीं का वहीं रखा गया था, हमेशा वहीं रहता था क्योंकि उसको ये उठाने का किसी में सामर्थ्य नहीं था, कोई यहाँ से वहाँ नहीं कर सकता था, तो इसलिए वो वहीं का वहीं रखा गया था। कितने पुश्तें बीत गई, कितनी पीढ़ियाँ बीत गईं, लेकिन धनुष वहीं रखा गया था और वो धनुष परशुराम जी ने ही लाके वहाँ रखा था। उनको पता था कि ये एक ही ऐसा राज्य है उम जो राज्य इस धनुष का दुरुपयोग नहीं करेगा। मतलब बुरी चीज़ें इसके साथ नहीं करेगा, पूजा ही करेगा, पूजा-पाठ ही करेगा इस धनुष का इसकी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेगा। इसलिए उनको विश्वास था, इसलिए वहाँ पे रखा था जनक जी के यहाँ, जनकपुरी में ही। तो हाँ, फिर ऐसा ऐसा हुआ फिर वहीं रखा गया था। हमारी आकांक्षा विस्तार नहीं, शक्ति बढ़ाना नहीं, पड़ोसियों पर विजय प्राप्त करना नहीं, सेना और हथियारों में निवेश करना नहीं, इन सबसे अधिक अधिक हमारा महत्व उन ऊर्जा ऊर्जा ऋषियों से सम्यक ज्ञान प्राप्त करने व बुद्धिमान नेताओं से शासित होने में विश्वास रखती थी। तो वो बता रही हैं कि क्योंकि उनको विश्वास था जो परशुराम धनुष रखने के लिए आए थे ना, उन सबको सभी को ये विश्वास था कि ये राज्य ऐसा है कि ये किसी को दंडित करने का, किसी राज्य पे शासन करने का, लड़ाई झगड़े करने का इनका कोई मूल स्वभाव नहीं है। इनका स्वभाव ये है कि ऋषि मुनियों के साथ रहना, ज्ञान प्राप्त करना, बुद्धिमत्ता के साथ में रहना, उनको सब जानते थे। उस राज्य को और राजा जनक जी के पुरखों को। राजा जनक जी तो अभी आए थे ना, धनुष तो बहुत बहुत पहले बहुत वंश पहले ही था ना धनुष वहाँ पे परशुराम जी लाके रखे हुए थे। तो उनका वंश शुरू से ही ऐसा था जनक जी का कि इन सब चीज़ों में नहीं रहते थे। तो उनको विश्वास था इसलिए वो धनुष वहाँ पे रखा गया था। ध्यान के दौरान जनक बाबा को संदेश मिला कि धनुष को उठाना व तानना सीता के स्वयंवर का प्रमुख अंग होंगे। वे जानते थे जैसा मैंने बताया था अभी कि उन्होंने ध्यान में ही देख लिया था राजा जनक जी ने, वही यहाँ बता रहे हैं। वे जानते थे कि कुछ भविष्य की घटनाएँ इससे संबंधित होंगी। जो शिव के धनुष को उठाएगा वह केवल अपने साथ मिथिला की अनमोल रत्न राजकुमारी सीता को ही नहीं ले जाएगा, अपितु धनुष का संरक्षण व शक्तियाँ भी उसके साथ चली जाएँगी, पास चली जाएँगी। उनको पता था धनुष की शक्तियाँ जो थी, जिससे वो राज्य फल-फूल रहा था मिथिला का, तो वो उनको सब कुछ पता था कि जब धनुष टूटेगा, जो तोड़ेंगे, तो उसकी धनुष की शक्तियाँ भी सारी चली जाएगी और हमारी राजकुमारी सीता तो वहाँ जाएगी ही। उनको ऐसा सब कुछ पता था। स्वयंवर का समय आ चुका था। संपूर्ण आर्य जगत के राजा, महाराजा प्रतियोगिता में भाग ले मतलब सभी लोग आ चुके थे स्वयंवर में। स्वयंवर में किसे चुना जाएगा इस विषय में घर में वही मैंने पहले बताया था ना स्वयंवर में किसे चुना जाएगा, स्वयंवर में कौन सीता जी का सीता जी से विवाह करेगा, वो घर में सबने पहले ही चुन रखा था अपने मन से। और सबको ये विश्वास भी था कि राम जी ही सीता माँ के पति होंगे। लेकिन एक बस ऐसे ही सबको ना बताने के लिए ऐसा किया गया। एक समारोह को पूरी गोपनीयता के साथ रखा गया। इस समारोह का आयोजन तो किया गया पूरी गोपनीयता के साथ। जो इन लोगों को पता था श्री राम जी का ही शादी होगी सीता जी से, किसी ने किसी को नहीं बताया, पूरी गोपनीयता थी। अगली सुबह श्री राम महल में अपने अनुज लक्ष्मण के साथ पधारे और माता सुनैना माँ एवं जनक बाबा के साथ व्यक्तिगत समय व्यतीत किया। हम तक कोई बातचीत नहीं हुई, बस इसके अतिरिक्त कि माता ने श्री राम के पति स्वरूप में स्वीकार लिया था। जब उन्होंने धनुष तोड़ ली, यहाँ पे उन्होंने धनुष तोड़ लिया। धनुष तोड़ा जब श्री रामचंद्र जी ने, सभी राजा आए, बहुत गए, धनुष उठाया, लेकिन कोई ना डर नहीं रहा था कि ये तोड़ेंगे, ये तोड़ लेंगे, किसी को डर नहीं था। और सीता माँ तो एकदम स्थिर बैठी हुई थी, उनको तो बिल्कुल चिंता ही नहीं थी जैसे कि
अभी कोई दूसरे तोड़ देंगे धनुष, वो एकदम निश्चिंत बैठी हुई थी। फिर जब श्री रामचंद्र जी ने आके धनुष तोड़ा ना, तो फिर रामचंद्र जी ने बोला कि अभी ये घोषित नहीं करते हैं कि हमारा विवाह सीता जी के साथ हो रहा है। अभी हम बस सीता जी को 1 दिन का समय दे रहे हैं, वो सोच लें अच्छे से कि वो हमसे शादी करना चाहती हैं, हमें पति रूप में चुनना चाहती हैं या नहीं। फिर इसके बारे में बात होगा, फिर ये घोषित होगा कि हमारी शादी उनसे हो रही है। तो वो फिर ऐसा हो गया। फिर अगली सुबह श्री रामचंद्र जी आए लक्ष्मण जी के साथ, फिर बात हुई राजा जनक जी के साथ, सीता माँ के साथ। तो वो ये बता रही हैं, मीनाक्षी जी बता रही हैं कि हमें जैसे ये सब सेवक सेविकाएँ थे, तो इन लोगों तक बहुत सारी बातें तो नहीं भी पहुँचती थी। लेकिन ये कह रही हैं कि ऐसा होता नहीं था कि कोई बातें हम तक पहुँचे नहीं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई जब सेवक सेविकाएँ वहाँ नहीं होते हैं, तो हम सब तक कोई बातें नहीं पहुँचती थी। तो उस दिन जब श्री रामचंद्र जी आए थे, तो वहाँ क्या बातें हुई हम सबको किसी को कोई पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। हाँ, बस इतना पता था कि सीता जी ने रामचंद्र जी को पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। ये तो पता चल ही जाती है, नॉर्मल सी बात है। तो वो सबको पता चल गई थी। और सीता माता की बहुत सी कहानियाँ हमें सुनने को मिलती थी, किंतु इस अवसर पर एक भी शब्द बाहर नहीं आ पाया था। तो वही बोल रही हैं कि इस अवसर पर एक भी शब्द बाहर नहीं आया था, जो वहाँ पे बात हुई थी। कुछ दिनों पश्चात संध्या भोजन के उपरांत एक सेवक जो भोजन परोस रहा था, उसने रसोई घर के सभी कर्मचारियों को बुलाया और उसने खाने के दौरान सुना याद बताया। हाँ, तब उन्होंने जब एक दिन और जब श्री रामचंद्र जी और जनक जी, सीता माँ सब बैठे थे ना, तो उन्होंने बताया, फिर वो एक सेवक वहाँ पे था, तो फिर वो उसने सारी बातें बताई कि आज श्री रामचंद्र जी ने वो वहाँ का जो खेती-बाड़ी के सारे तौर-तरीके थे, वो उसके लिए आभार व्यक्त कर रहे थे जनक जी का। और फिर रामचंद्र जी ने बोला, हाँ, फिर आकस्मिक, तो उन्होंने बोला कि श्री श्री राम मुस्कुराए और कहा, "यह आकस्मिक नहीं था।" तो उन्होंने बोला कि राजा जनक जी ने बोला कि यह आकस्मिक ही आप आए होंगे यहाँ पे, ऐसे ही अचानक से ही आए होंगे, कोई प्रायोजन के लिए आप नहीं आए थे यहाँ पे। तो श्री रामचंद्र जी बोलते हैं, हँसते हुए वो बोलते हैं कि नहीं, ये आकस्मिक नहीं था। क्योंकि फिर ये बताते हैं, रामचंद्र जी बताते हैं, जब जनक बाबा ने उन्हें इसका तात्पर्य समझाने के लिए कहा, जब जनक बाबा जी ने बोला कि ये क्यों बोल रहे हैं कि आकस्मिक नहीं था, तो बताओ आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? तो कहा फिर रामचंद्र जी ने क्षण भर शांत रहे, किंतु फिर बोले, ताड़का के साथ युद्ध बहुत भीषण था। उन्होंने बताया कि जब ताड़का के साथ युद्ध बहुत भीषण था, उनको मैंने मारा, उनको मारना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन था, इसलिए कि वो एक स्त्री थी। स्त्री को मारना बहुत ही गलत होता है, और प्रकृति का मतलब हाँ, वो कह रहे हैं कि उनका वध करना हमारे लिए बहुत कष्टदायक महसूस हो रहा था, क्योंकि हुआ क्योंकि वो स्त्री का जीवन हरण करना मुश्किल ही नहीं, उनकी मर्यादा के विरुद्ध था। तो वो कह रहे हैं हमारी मर्यादा में भी नहीं आता कि एक स्त्री का हम वध करें, इसलिए हम अपने आप से भी बहुत लड़े थे। हम बहुत परेशानी में उनको मारा था। इसलिए वो मर्यादा के विरुद्ध, हाँ, कि उसने आश्रम के उ उन्होंने बताया कि उसने तो आश्रम के बहुत से ब्रह्मचारियों को भी उन्होंने मार डाला था। उस रात्रि के पश्चात निराशा को परे, तो वो कह रहे हैं, जब मैंने ताड़का का वध कर दिया, फिर उसके बाद मैं बहुत निराश हो गया था, मैं बहुत दुखी था, बहुत परेशान था मैं बहुत परेशान था। विश्राम करने लेटे, तब राम ने किसी विशिष्ट शक्ति की उपस्थिति महसूस की। फिर वो बोल रहे हैं कि हमने जब वहाँ लेटा ना, तो किसी दिव्य शक्ति को का मैंने महसूस किया जो आपने अपने साथ शांति का प्रेम की अनुभूति लाई थी। तो बता रहे हैं कि मैंने उस शक्ति की अनुभूति की, जो अपने साथ एक शांति और प्रेम की अनुभूति लाई थी, वो मुझे महसूस हो रहा था।
फिर जब ये सब ऐसा हो गया, जब उनके प्रेम और शांति में मैं एकदम गहरी निद्रा में सो गया, तो तब वो बता रहे हैं कि जब मैं यहाँ आया जनकपुरी में, जब मैंने सीता को देखा कि जब मैंने सीता को देखा कि वो खेत में वो मिट्टी को अपने माथे पे लगा रही थी और चूम रही थी, तब मैंने उनको जब देखा खेत में, मैंने महसूस किया, उनकी एनर्जी को फ़ील किया कि यही थी जो हमारे ध्यान में सॉरी हाँ, उस रात मेरे पास आई थी, जो हमें शांति में गहरी नींद में सुला के गई, वो यही थी। तो फिर सीता जी ने बताया कि हाँ, फिर उन्होंने श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की तरफ मुँह करके चेहरा करके बोला कि जब आप मिट्टी को अपने माथे पर लगा रही थी, चूम रही थी मिट्टी को, तो फिर मैंने देखा कि आप कितने प्रेम से कितना प्रेम कर रही थी, जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्रेम कर रही हो। उस समय मुझे ये अनुभूति हुई, ये आभास हुआ कि हमने जो ताड़का को मारा, उसके लिए मुझे क्षमा कर दिया गया है। तो उनको ऐसा आभास हुआ जब सीता जी को ऐसा देखा। तो वही ये जनक जी से बता रहे हैं कि हाँ, ये आकस्मिक नहीं था, ऐसा-ऐसा हमारे साथ हो रहा था, तो प्रकृति का लिखा हुआ हो रहा था, आकस्मिक नहीं आए थे हम। पहले से ये सब चल रहा है, पहले से ही ये सब तैयारी हो रही है ऐसा करने का। जो आपने साथ शांति व प्रेम की अनुभूति लाई थी। हाँ, ये तो हो गया। फिर और वे विस्मित थे कि क्या क्या वह मात्र उनकी कल्पना थी? जैसे ही वे मिथिला की तरफ पहुँचे, उन्हें उसी शक्ति का आभास हुआ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो फिर अब वही सब बता रहे हैं। उनकी बात समाप्त होने पर वे बोले, मैंने महसूस किया है कि कभी-कभी दानव नारी का वेश धारण करके आ जाते हैं। फिर सीता जी ने बोला कि हाँ, जब मैंने मिट्टी को महसूस किया था ना, जब मैंने मिट्टी को छुआ था और जब मैंने मिट्टी को छुआ था, तब मुझे ये महसूस हुआ था कि कभी-कभी दानव जो होते हैं, वो स्त्री के स्वरूप में आ जाते हैं। ना ही वो स्त्री होते हैं, ना ही पुरिस पुरुष होते हैं। वो सिर्फ़ दानव होते हैं, वो सिर्फ़ राक्षस होते हैं। ऐसा ऐसा हमारे दिमाग में आया। फिर मैं मिट्टी को चूम रही थी, इसलिए मैं मिट्टी को अपने माथे पे लगा रही थी। धन्यवाद कर रही थी मैं अपनी धरती माँ को कि उन्होंने मुझे इस ज्ञान का आभास करवाया। इस ज्ञान को मुझे बताया। इसलिए उनको धन्यवाद कर रही थी मिट्टी को लगा के और चूम के। फिर रामचंद्र जी को बताया कि कभी-कभी राक्षस भी ऐसे आ जाते हैं, तो उसके लिए कोई ऐसे चिंता करने की बात नहीं है। राक्षस आते हैं स्त्री स्वरूप में, उनको उनको छलावा करने की आदत है कि ये कमज़ोर पड़ जाएँगे स्त्री को देखकर। आपने जो किया, सही किया। हुँ। तो वही कह रही हैं कि असली लड़ाई जो थी वो बाहरी स्वरूप से ही थी। भीतर तो जो ताड़का के था वो ना नर था और ना ही नारी था। वो सिर्फ़ राक्षस था। तो वो इस तरीके से राम जी को समझाती हैं। यह माँ वसुंधरा थी जिन्होंने मुझे यह बात उस दिन खेत में बतलाई और इसलिए मैंने उन्हें स्नेह व कृतज्ञतावश प्रणाम किया, चूमा मेरी मदद करने के लिए। तो वही जो मैंने बताया वही बता रही हैं कि मेरी मदद करने के लिए उनको मैंने प्रणाम किया, उनको मैंने चूमा कि मेरे दिमाग में ऐसा ऐसा बात आई, आपने बता दिया, मिट्टी स्पर्श करते ही आया इसलिए वो धरती माँ को धन्यवाद कर रही हैं। श्री राम उनके इन शब्दों को सुनकर भावुक हो गए, किंतु फिर गंभीर स्वर से बोले, ताड़का की मृत्यु अंत नहीं है। मुझे आशंका है आगे इस प्रकार के अनेक युद्ध आने वाले हैं, अति कठिन युद्ध। तो वो बोल रहे हैं कि मुझे आशंका है बहुत कठिन-कठिन युद्ध आने वाले हैं।
तो वो इनको पता तो पहले आभास तो रहता था, लेकिन किससे होने वाला है, क्या होने वाला है, वो इतना ज़्यादा नहीं रहता था। बस 2 मिनट और है, बस खत्म होने वाला है, ठीक है? सेवक ने अपनी बात समाप्त कर दी, आगे कहो ना, ऊषा ने आग्रह किया। हाँ, तो सारी चीज़ें फिर जो भी बातें थी, वो सब समाप्त हो गई। ये सब जो बातें अभी मैंने बताई रामचंद्र जी और सीता जी का, वो सेवक किचन में बैठ के, रसोई घर में बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं। जो सेवक आते हैं सुनने के लिए सॉरी वो सेवा करने के लिए उस कक्ष में रहते हैं, वो सब आपस में जाके सारी बातें करते हैं। हे प्रिय, मैंने आश्चर्यचकित होकर कहा, मैं उनके लिए एक शांति भविष्य खुशियों और ये सब फिर ये अपने मन से शांति का उनके लिए सीता जी के लिए, रामचंद्र जी के लिए एक बहुत मतलब उनके लिए भगवान से प्रे करते हैं कि इन सबके जीवन में शांति और वो धैर्य बना रहे। तो बस आज तो यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है मास्टर्स, आप सभी को थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप सब इतनी देर बने रहे हमारे साथ। तो थैंक यू आप सभी को। आगे कल है मिथिला मिथिला से प्रस्थान। कल मतलब सीता जी का विवाह तो हो जाएगा और मिथिला से अयोध्या की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा, ठीक है मास्टर्स? थैंक यू वेरी मच। बहुत जय अच्छा। श्री प्रकाश जी। जी। कल फिर से सुनेंगे हम लोग पिताजी का विवाह के बाद का संदेश। मास्टर्स, आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हिमा जी, रूप मैम, अभिलाषा जी। अर्पणा मैम। ठीक है श्री प्रकाश जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं, अर्पणा मैम का है। जी, एक मिनट मैं अनम्यूट कर देता हूँ। जी। मैम आपका नहीं आ रहा है सॉन्ग। हेलो, हाँ अब बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ। जी, जी। जी सर। जी नमस्ते सर। नमस्ते मैम। जी, नमस्ते बहुत मैम। अच्छा मैम। बहुत अच्छा आपने बताया। दो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें। जो आपने एक बताया कि भगवान माँ सीता जो है माँ लक्ष्मी का रूप है, लेकिन फिर भी वो भी जब मनुष्य के रूप में आई है तो वो भी भूल गई हैं कि वो क्या है। लेकिन जब वो ध्यान करती हैं तो फिर से वो डिकोड कर पाती हैं कि वो क्या है ना। जी। और हर आदमी के साथ ऐसा होता है। हाँ आदमी जब जी, जान लेता वो है तब भूल हाँ, जाता है। जी। जब ये चीज प्रकृति में मुझे। आते हैं ना, तो आगे आपने हुँ, भी पढ़ा होगा कि जभी भी श्री रामचंद्र जी भी कितनी बार कन्फ्यूज़ होते हैं। सीता माँ बोलती हैं कि इतनी देर इसलिए लगा कि वो कन्फ्यूज़ थे कि मैं क्या करूँ? इसलिए हमें इतनी देर लगा उनको लंका आने में। सही बात। और मतलब कि पंचभूत में आप आते हैं तो फिर यहाँ के जो नियम हैं मानव शरीर के, वो आपको फ़ॉलो करने ही पड़ेंगे, भले ही आप भगवान हैं या जो भी है। लेकिन फिर जी, आप ध्यान से उसको डिकोड कर पाते हैं। और दूसरी बात ये आपने जो बताई कि जब आते हैं कोई एनलाइटेंड मास्टर, तो उनकी एनर्जी से ही आप उनको पकड़ पाते हैं, पहचान पाते हैं। जी। एग्ज़ैक्टली नहीं पता होता, उनका कोई स्वरूप नहीं होता है, जैसा हम लोग फ़ोटो वग़ैरह में देखते हैं, तो वो स्वरूप नहीं होता है, उनकी एनर्जी होती है और एनर्जी से ही आप उनको पहचान सकते हैं। हाँ, हाँ, तो जी। जी, अपन तो ध्यानी हो चुके हैं, तो अपने को भी ये चीज़ें फ़ीलिंग हो चुकी हैं, कि जैसे अपन को भी कोई देवी-देवता दिखते हैं ना, कभी-कभी वो दूसरे स्वरूप में आते हैं,
उस स्वरूप में नहीं आते जिस स्वरूप में हमने फ़ोटो में, टीवी में देखा होता है। लेकिन अपने को वो फ़ील हो जाता है कि अरे ये तो शिव जी हैं, ये कृष्ण जी हैं, ये गौतम बुद्ध हैं, तो समझ में आ जाता है। तो वैसे ही उनको भी समझ में आया। बिल्कुल। मुझे तो कभी किसी देवी-देवता का नहीं आज तक हुआ है। रूबरू नहीं हो पाई हूँ, लेकिन आपने कहा तो समझ में आता है कि हाँ, ऐसा हुआ होगा। नहीं, वो तो वो आपको शायद वो आप उससे आगे पहुँच गए होंगे या उस पे ऐसा आत्मा नहीं हो गए। बहुत नहीं, सारी ऐसा चीज़ें नहीं है। होती हैं, सबकी एक स्थिति होती है ना, किसी को कुछ दिखता है, किसी को कुछ नहीं दिखता, किसी को कुछ नहीं दिखता लेकिन फिर भी वो ऊपर ऊपर लेवल पे जाते रहते हैं, अंदरूनी। ना, तो ऐसा भी होता है, किसी को कुछ नहीं होता, कुछ दिखता भी नहीं, कुछ विज़न नहीं होता, लेकिन वो और तेज़ी से ऊँचे स्तर पे जाते रहते हैं। पता नहीं क्या है सच्चाई मुझे नहीं पता, नहीं, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ। अगर आप ध्यान कर रहे हैं, तो वो जी, भले ही कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन आप उच्च स्तर पर जा रहे हैं। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वैसे मैं किसी एक्सपीरियंस के पीछे नहीं भागती हूँ, क्योंकि लाइफ बस में जो है, यही है, ये जैसा है ज़रूरी है, बिल्कुल सही है। ज़रूरी बिल्कुल, है। मैं इस बात को मानती हूँ और मैं उसका पीछा नहीं करती हूँ और मैं जिस हाल में हूँ, जहाँ हूँ, बहुत खुश हूँ। हुँ, जब जो होना होगा, होगा, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, अपने आप में संतुष्ट हूँ। बहुत अच्छी बात है, ये तो सबसे अच्छी बात है कि अपने आप में संतुष्ट हैं। बहुत अच्छी बात है। जी, थैंक यू थैंक मैम। यू मैम, थैंक यू अर्पणा जी, थैंक यू। मैम ठीक है मैम, हम लोग सेशन को एंड करते हैं। जी, जी शिवप्रकाश जी, जी। थैंक यू आप सभी मास्टर्स को इतने देर बने रहे हमारे साथ। जी। फिर कल मिलते हैं, ज़रूर सुनिएगा आप सभी।